बिलासपुर से आ रही बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। देखिए, बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा घटित हो गया। मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हो गई और देखिए, हादसे में जानकारी के अनुसार 6 लोगों की मौत की जो सूचना है, खबर है, वो सामने आ रही है। 15 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का जो काम है वो लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। और देखिए, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये रेल हादसा घटित हुआ है। बिलासपुर में ये रेल हादसा घटित हो गया। मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हो गई। देखिए, टक्कर के बाद कुछ इस तरह का जो दृश्य है वो देखने को मिला। और तस्वीरें आप देखिए कि हादसे में 6 लोगों के मौत की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। जब एक पैसेंजर ट्रेन द्वारा मालगाड़ी को टक्कर मारी गई तो किस तरह की जो ये तस्वीरें हैं वो सामने आई है। देखिए, पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है और देखिए, जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत की जो खबर है वो सामने आ रही है। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और कई लोग ऐसे हैं जो कि घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए, तस्वीरें, मौके पर राहत बचाव का जो काम है वो जारी है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अंकुश, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने लोगों की मौत होगी, कितने लोग घायल हैं? अंकुश, बिलासपुर के पास का ये पूरा घटनाक्रम है और गेवरा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। इसमें अब तक 10 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में जो कहें कि करीब 4:30 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पूर्वा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी आशंका के तौर पर कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत जो है वो हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है और अभी जब तक कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक कोई अधिकारी वहां से कोई जानकारी नहीं देता, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। कई यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह से जो बिलासपुर और कटनी रेल मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हुआ है। कटनी सेल सेक्शन के लाल खदान इलाके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जैसे ही ये घटनाक्रम की जानकारी मिली, उसके बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला है, जबकि कई यात्री ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हैं। लोगों का ट्रेन के अंदर ही इलाज जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू किया गया है। रेलवे प्रशासन की बात करें तो हादसे के तुरंत बाद जो है मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को मौके पर वहां पर भेजा है। फिलहाल पूरे रूट पर ट्रेनों का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है। कई एक्सप्रेस ट्रेन को का रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। कई पैसेंजर ट्रेन को वहां से रद्द कर दिया गया है। जो रेलवे के एसपी हैं रजनीश सिंह और जो कलेक्टर हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो अपडेट यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके माध्यम से ही जितनी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। तो उस ट्रेन में बैठे एक प्रत्यक्षदर्शी से छोटी सी बातचीत हुई है। उसने बताया है कि कोटमी सोनार से बिलासपुर जाने के लिए वो निकला हुआ था और उसी बीच अचानक से ट्रेन में धक्का लगा और जब उसने बाहर झांक कर देखा तो पता चला इंजन जो मेमू ट्रेन का जो इंजन है उसका और मालगाड़ी के बीच में टक्कर हुई है और इंजन जो है वो भी मालगाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ गया है। इस दौरान आनन फानन में उसने अपना सामान निकाला और कई लोग जो है वहां से कूद कर भागे हैं। फिलहाल 20-25 लोगों के घायल होने की यहाँ पर जानकारी तो अभी स्पष्ट रूप से मिल रही है, लेकिन मृतकों की संख्या कितनी है इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पहली कोशिश ये है कि रेस्क्यू करके जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन लोगों को भी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, उनको सबसे पहले तो प्राथमिक तौर पर उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाए और इसी कोशिश में स्थानीय प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है, रेलवे प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तक रेलवे प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक छोटी सी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और प्रेस विज्ञप्ति में 2 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है और 4 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी जो है वो भी रेलवे की तरफ से पुष्ट की गई है। लेकिन अब जो हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो सकती है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है।
हालांकि बिल्कुल अंकुश, आप 10 लोगों की मौत की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कि आंकड़ा बढ़ेगा या फिर आंकड़ा यहीं पर रुकेगा। लेकिन अंकुश, क्या मरने वालों में जो रेल चालक है उनका नाम भी शामिल है? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो पूरी रेल है, जो ड्राइवर सीट है, वो बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, और जब तक इस पूरे घटनाक्रम की जांच नहीं हो जाती तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इंजन जो मालगाड़ी के ऊपर जो चढ़ा हुआ है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो वाकई भयावह हैं, और किस तरीके से ये घटना हुई होगी, किस तरीके से कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा, ये वहां से निकल कर आई तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन जो चालक रहे हैं वो इसमें घायल हुए हैं या उनकी मौत हुई है या फिर उनका क्या हुआ है, ये जानकारी अब तक वहां से निकलकर बिल्कुल सामने नहीं आई है। शुरुआती तौर पर जो जो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें अब चूंकि घटनाक्रम जो है वो एक ऐसे इलाके का है जो रिहायशी इलाका नहीं है। चारों तरफ खेत खलियान है, और वहाँ दूर दूर तक जो है जाने के लिए खेतों से होकर ही गुजरना वहां से पड़ेगा। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है उसको भी पहुंचने में थोड़ी सी वहां पर कठिनाई हुई है, और खासकर अगर मशीनों की बात करें या जेसीबी की बात करें या फिर क्रेन की बात करें, उसका पहुंचना जो है वो भी वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि ह्यूमन रेस्क्यू चल रहा है और खुद लोग जो है अपने हाथों से ही रेस्क्यू कर रहे हैं, तो इसलिए भी इसमें समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह की जांच है जो होना बाकी है। रेलवे प्रशासन की तरफ से भी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें भी जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। ये हादसा है। बिल्कुल अंकुश, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, दर्शक भी हमारी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह मालगाड़ी खड़ी हुई है और ऊपर से ट्रेन चढ़ी हुई है। अंकुश, क्या जानकारी, कैसे ये हादसा घटित हुआ, किसकी लापरवाही इस पूरे हादसे को लेकर सामने आई अब तक? देखिए, कोई टेक्निकल कारण है ये या फिर कोई मानवीय भूल है, इन दोनों ही सवालों पर जो है कहीं ना कहीं पड़ताल चल रही है। हादसा कैसे हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन उसके पहले उस सवाल का जवाब जानने के पहले स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन की कोशिश ये है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो स्वास्थ्य महकमे के पास उनको पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल उनको पहुंचाया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उनको मिल सके, इसकी पहली कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल कई तरह के सवाल जो है इस घटनाक्रम पर उठ रहे हैं। जो इसमें एक नई जानकारी निकल कर यह भी आई है कि जो महिलाओं के लिए जो बोगी होती है, जो महिला आरक्षित बोगी है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो आगे की तरफ ही वो बोगी लगी होती है। आप जो पैसेंजर ट्रेन है उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए होता है। तो जो इंजन के आसपास ही महिलाओं की बोगी होती, तो उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि जो महिलाएं ट्रेन में इस बोगी में सवार थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो तीसरे और चौथे बोगी के बाद के जो डब्बे हैं वो सिर्फ पटरी से खिसके हैं, उनका कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उसमें बैठे हुए लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जो सामने का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसी ही तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम चीजों की जांच भी चल रही है, और जांच के चलने के साथ साथ जो घायल हैं उनको सब हॉस्पिटलाइज कराया जा रहा है। बिल्कुल अंकुश, जांच लगातार जारी है, लेकिन अंकुश, क्या कुछ अपडेट या जानकारी सामने आ रही, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंभीर कितने लोग बने हुए हैं? क्या आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 10 लोगों की ही मौत हुई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोग घायल हैं, और 20 से 25 लोगों में 5 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर है। बाकी 10 लोगों की मौत की आशंका जो है वो भी यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, लेकिन पुष्टि ना तो घायलों की संख्या पर हुई है, ना मौतों की संख्या पर हुई है, ना ही इस कारण का अब तक कुछ पता चल पाया कि आखिर हादसे की वजह क्या थी, गलती किसकी थी। तमाम चीजों के सवाल, इन तमाम बातों के जो जवाब है वो मिलना बाकी है। फिलहाल तमाम चीजों की पड़ताल भी यहाँ पर की जा रही है। जितनी मदद आसपास से लाई जा सकती थी, जितनी मदद
आसपास के इलाके से मंगाई जा सकती थी, वो लगातार मंगाई जा रही है। अब चूंकि बिलासपुर रेलवे डिवीजन का ये पूरा घटनाक्रम है, लेकिन जो गेवरा जो स्टेशन है, उस स्टेशन का जो इलाका है वो जांजगीर चांपा जिले में आता है। तो कई तरह की आशंकाओं के चलते अब पहली कोशिश है कि वहाँ पर लोगों को सबसे पहले तो उनको इलाज मिल सके और उसके बाद सारे तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाशे जाए। बिल्कुल अंकुश, और लाइव तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह हादसा घटित हुआ। मालगाड़ी के जो ऊपर है वो ट्रेन चढ़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन अंकुश, राहत बचाव के लिए कौन कौन सी जो टीमें हैं मौके पर मौजूद है और कैसे अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ है, शाम का ये वक्त है, कई लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल निश्चित तौर पर तय होगी और जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिसकी गलती होगी, जिसकी त्रुटि होगी, उसको इसका खामियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर अगर कहें तो अब तक जो हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है उसमें 6 डेड बॉडी निकाले जाने की खबर है, जिसमें 4 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हालांकि अब इस बात की पुष्टि होना अभी भी बाकी है। और दूसरी इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या थी, ये थोड़ा सा अभी से कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। फिलहाल तमाम चीजों की जांच चल रही है और जांच के बाद ही सारी चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी। बिल्कुल अंकुश, बहुत ही जरूरी होगा ये जानना कि आखिरकार ये हादसा घटित कैसे हुआ, क्या परेशानी यहाँ पर आए, रेल चालक की आंख लग गई, क्या हुआ, कितना बड़ा हादसा घटित हुआ। लेकिन अंकुश, जब ये हादसा घटित हुआ, क्या ट्रेन के अंदर जो लोग हैं, जब प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचती है, क्या तब उन लोगों को बाहर निकाला जाता है? क्या ट्रेन के अंदर लोग फंसे हुए थे? देखिए, जैसे ही घटनाक्रम हुआ है उसमें शुरुआत के जैसे इंजन से लगे हुए जो आसपास के जो डब्बे हैं, चाहे हम पीछे आरक्षित बोगी जिसमें जो बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित होती है उसकी बात करें, या उसके पीछे की एक बोगी उसकी बात करें, तो ये 3 डब्बे जो है वो बहुत ज्यादा ठीक है अंकुश, आऊंगे आपके पास, हमारे साथ संवाददाता रोशन वैद्य लाइव जुड़ चुके हैं घटनास्थल पर। रोशन मौजूद है। रोशन, क्या जानकारी है, क्या आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल वहां बनी हुई है, क्या हालात? रोशन, रोशन से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, शाम के वक्त की तस्वीरें, मौजूदा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल वहां क्या कंडीशन है, क्या हालात बने हुए। अंकुश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्या जानकारी है फिलहाल, क्योंकि आधिकारिक तौर पर हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 6 लोगों की जो डेड बॉडी है वो मिली है, जिसमें 4 महिला है, 2 बच्चे शामिल है। अंकुश, जब ये हादसा घटित हुआ तो बोगी में कितने लोग फंसे हुए थे, कितने लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है? ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो घटनाक्रम में जो शुरुआत के जो 2-3 डब्बे हैं वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और क्षतिग्रस्त होने के बाद अब धीरे धीरे जो वहाँ जो पीछे के डब्बे थे, जो जहाँ पर लोग सवार थे, वो उन लोगों को जैसे ही झटका महसूस हुआ, काफी जोरदार टक्कर हुई तो और ट्रेन रुक गई। उसके बाद जो ट्रेन में सवार यात्री थे उन्होंने बाहर निकलकर देखा, तब जाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है उनको मिल पाई। तो जो पीछे की बोगियों में जो सवार लोग थे वो आगे दौड़े और उन्होंने शुरुआती तौर पर ही जो जिसको जानता था, जिसकी जानकारी जहां जैसे दे सकता था, वो जानकारी दी गई है। बिल्कुल अंकुश जी बोलिए अंकुश, बोलिए। रेलवे प्रशासन के जैसी सूचना मिली तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन जो है वो भी मौके पर पहुंचा। जांजगीर चांपा जिला, बिलासपुर जिला और आसपास के जितने भी जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और दोनों ही जिलों से स्वास्थ्य महकमे की टीम वहां पर तत्काल प्रभाव से भेजी गई। एम्बुलेंस जो है जितने भी आसपास मौजूद थी उनका सबको घटनास्थल के लिए मूव कराया गया और सबसे पहले जब ये उसका जो रेस्क्यू किया गया उसमें अब तक 20 से 25 लोगों के घायल होने की जानकारी निकली है और तत्काल सभी लोगों को हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जा रहा है। जो जिन लोगों का इलाज
ट्रेन में ही किया जा सकता है। उनको उनकी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो उनको ट्रेन की डब्बे में ही इलाज उनको देना शुरू कर दिया गया है। जो जिन लोगों की कैजुअलिटी हुई है उनकी डेड बॉडी जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 4:30 बजे के आसपास का ये हादसा है और हादसे के बाद अब जो है तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है, वो भी काफी चिंताजनक है। फिलहाल तमाम चीजों की पड़ताल जो है वो की जा रही है। बिल्कुल अंकुश, तमाम जो चीजें हैं उनकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन अंकुश ये भी आप जरा बताइए, जब ये हादसा घटित हुआ, क्या जो वहां पर तमाम जो लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या उनके द्वारा भी लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया? और क्या अब तक इस पूरे मामले में रेल विभाग की तरफ से कोई बयान सामने आए हैं अंकुश? देखिए बिल्कुल, और जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम के तुरंत बाद जो रेल में यात्री जो सवार थे उनके तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और जितने लोगों को वो अपने हाथ से वहां से निकाल सकते थे उनको निकाला गया है। और बाकी जब तक दूसरे यात्री एक दूसरे की मदद कर रहे थे उस दौरान रेस्क्यू टीमें जो है वो भी मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से वहां पर रेस्क्यू चलाया गया। और जिन लोगों की कैजुअलिटी हुई है उनको भी वहां से निकाला गया है। निकालने के बाद हादसे की वजह के लिए रेलवे प्रशासन जो है रेलवे प्रशासन भी अब लगातार वहां पर कोशिश कर रहा है। और जो लाल कदम के आसपास जो हादसा हुआ है उस हादसे पर जांच जो है वो भी बिठाई गई है। कुल मिलाकर अब इसमें प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया है। इसमें अब तक सरकारी तौर पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक प्रतिक्रिया जो है वो एक्स पोस्ट पर पोस्ट की गई है, जिसमें उन्होंने रेल हादसे पर बाकी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना में करीब 10 यात्रियों की मृत्यु की जानकारी जो है आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही है। ऐसी सूचना पर उन्होंने जो घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद स्वाभाविक है सबकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हो गई। हालांकि अब तक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही स्थानीय प्रशासन यानी बिलासपुर या जांजगीर चांपा जिले से भी ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। चूंकि सरकारी तौर पर अगर कोई जानकारी साझा की जाती है, कोई पोस्ट किया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वो तमाम पुख्त जानकारी के साथ ही ये पोस्ट किया जाएगा। फिलहाल पहली कोशिश है कि जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाए। जिन लोगों की मौत हुई है उन मृतकों की जो डेड बॉडीज हैं वो उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, फिर उसके बाद उनके परिजनों को सूचित किया जाए। कई तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन की दो ही कोशिश है कि घायलों को हॉस्पिटल भेजा जाए और उसके बाद उस रूट को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। और ये सिग्नल में जो खराबी आई है, जो तार इलेक्ट्रिक वायर जो टूटे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठीक कराने का काम किया जाए, ताकि जल्द से जल्द वो रूट जो है उसको भी सुचारू किया जा सके। क्योंकि काफी लंबा समय बीत गया है जब बिल्कुल अंकुश, और साथ ही अंकुश जो यहाँ पर इस मार्ग से जो ट्रेनें गुजरती हैं उनकी जो रूट है वो भी डाइवर्ट कर दिए होंगे, जो परिचालन है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया होगा। कब तक ये परिचालन बंद रहेगा अंकुश? देखिए, जब तक पूरी तरीके से सुधार कार्य नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरीके से उस रूट को खाली नहीं कराया जा सकता, तब तक जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनको सबको डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन उस तरफ उस स्थान पर चलने वाले जितने भी पैसेंजर ट्रेन हैं उन पैसेंजर ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। और अब पहली कोशिश है कि उस रूट को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, ताकि बाकी की ट्रेनों को जो है निकाला जा सके। बहुत सारे ऐसे जो स्थान है, बहुत सारी ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं जो वहां से होकर ही गुजर पाएंगी, उनको भी कहीं दूर रोक दिया गया है। तो प्रत्यक्षदर्शी जो है वो धीरे धीरे जब निकलकर सामने आ रहे हैं, वो धीरे धीरे नई नई जानकारियां यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे प्रशासन की पहली कोशिश है कि पूरी गाड़ियों को वहाँ जो रूट जो बंद हुआ है सबसे पहले उसको खाली कराया जाए और जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, जो डेड बॉडीज हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनके परिजनों को जानकारी दी जाए। तो तमाम अपनी कोशिशों में स्थानीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है और जो स्थानीय टीमें हैं वो भी लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। आसपास के लोग जो हैं वो भी
यहाँ पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर अब तमाम जो मदद है वहाँ पर जो मदद पहुँच सकती है वो उसको वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल अंकुश, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि 6 लोगों की जो डेड बॉडी है वो मिल चुकी है, 4 इसमें महिलाएं हैं, 2 इसमें बच्चे शामिल हैं। लेकिन अंकुश, जो लोग घायल हुए हैं, क्या उसमें भी बच्चे और महिलाओं की संख्या ज्यादा है? देखिए, जिस तरीके से शुरुआती तौर पर जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो बोगी, जो महिला आरक्षित बोगी है जो इंजन के ठीक पीछे थी, वो उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है, वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षित अगर बोगी है तो उसमें महिलाओं की संख्या टकराया है और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको निकालने का प्रयास जारी है और रेस्क्यू वर्क चल रहा है। तो कितने लोग घायल हुए होंगे? इस समय एग्जैक्ट संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन जो भी घायल थे उन सबको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। कैजुअलिटी भी कुछ? कैजुअलिटी होगी, लेकिन कैजुअलिटी की भी एग्जैक्ट संख्या आपको थोड़ी देर बाद ही मैं बता पाऊंगा। सर जी रोला है। हमारा काम ये बात का है भाई, हमारा काम जी थोड़ा सा आप लोग इधर होइए प्लीज, सुनिए ना, अभी इधर होइए, आप इधर होइए, उस साइड होइए, इस साइड थोड़ा सा उधर ये दुर्घटना के बारे में बता देंगे सर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। सामने में गुड्स ट्रेन जा रही थी, गतौरा और बिलासपुर के बीच की घटना है। बिलासपुर साइड जा रही थी ट्रेन, इन दोनों ट्रेन के बीच में लास्ट बोगी और फर्स्ट बोगी जो है उसमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारण से घटना हुई है। इसमें अभी तक 4 कैजुअलिटी का पता लगा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, इसमें और जो भी होगा उसके बाद अपडेट करेंगे। थैंक यू। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए, जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि 4 कैजुअलिटी का पता लगा है, यानी कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी और भी लोगों की मौत हुई है या नहीं हुई है, इस बात की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन लगातार जो घायल है उनकी संख्या में इजाफा होता नजर आया। लगभग देखिए 15 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनको लगातार जो अस्पताल है उन पर पहुंचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनका उपचार भी जारी है। लेकिन जानकारी के अनुसार जो मौतों का आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है महिलाओं की बताई जा रही है, बच्चों की बताई जा रही है। हालांकि मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह ये हादसा घटित हुआ। मालगाड़ी और रेल के बीच जो भीषण टक्कर है वो यहाँ पर हो गई और जिसके बाद कुछ इस तरह का मंजर, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें वो देखने को मिली। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। बिलासपुर का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं और जांजगीर चांपा के लिए क्या नंबर जारी किया गया है वो भी आप देखिए। रायगढ़ के लिए भी नंबर जारी कर दिया गया है रेलवे विभाग द्वारा। तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह बिलासपुर में भीषण रेल हादसा घटित हो गया। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, कई लोगों की मौत हुई और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, जब ये हादसा घटित हुआ था तो किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी और दूसरी तस्वीरें शाम की आपको दिखा रहे हैं।